क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन अ 20 kg मास चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 2 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स। एक 20 kg का कोई मास है जो 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा था। ओके, इस साइड की ओर सपोज 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा था। अब इस पे कोई एक फोर्स लगा दिया गया F, ठीक है। अब फोर्स लगाने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 2 मीटर पर सेकेंड हो गई, ठीक है। तो आपको पता करना है कि इस फोर्स ने इस ऑब्जेक्ट पे कितना वर्क डन किया। ओके, चलिए बताते हैं। पहले तो मास क्या है ऑब्जेक्ट का, m है 20 kg। ओके, उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी पहले कितनी थी, 5 मीटर पर सेकेंड, u इसको मान लेते हैं। फिर इसके बाद में क्या है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, इसको v मान लेते हैं, ये कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड। अब वर्क डन इन दिस केस विल इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। कैसे, सपोज जब ये 5 मीटर पर सेकेंड की पोजीशन पे था उस समय इसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ रही होगी। ओके, E(k)(1) कुछ भी रहा होगा। जब 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे है इस समय इसकी काइनेटिक एनर्जी बदल जाएगी, E(k)(2) हो जाएगी। और आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी गेन हो रही है या जो एनर्जी लूज हो रही है उस ऑब्जेक्ट पे उतना ही वर्क डन हो रहा है, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी गेन लूज हो या पोटेंशियल एनर्जी गेन और लूज हो। तो आपको वर्क डन निकालना है या एनर्जी निकाल लीजिए। ओके, तो यहां हम क्या करेंगे, यहां हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। ओके, काइनेटिक एनर्जी देखेंगे कि 5 मीटर पर सेकेंड में था तब क्या काइनेटिक एनर्जी थी, और 2 मीटर पर सेकेंड पे पहुंचा तब क्या काइनेटिक एनर्जी है। दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, जो डिफरेंस आया वो उसका एनर्जी में चेंज हुआ और दैट इज द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट बाय दिस फोर्स। ओके, तो देखते हैं क्या होगा। W इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv²। ओके, यहाँ v क्या है, वेलोसिटी इनिशियल वाली हमने फाइनल वाली ले ली जो हमारी 2 मीटर पर सेकेंड पे है, और u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। चेंज ऑफ इन वेलोसिटी है तो आपको पहले जो लास्ट में आपको वेलोसिटी मिली है उसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल लीजिए, और जो पहले मिली है उसकी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, E के फाइनल कर दीजिए, नीचे F लिख दीजिए, माइनस E के आई भी लिख सकते हैं। ओके, ई के एफ और ई के आई फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी के समय इसका काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के टाइम। तो अब देखते हैं क्या होगा, हाफ एम ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, v² माइनस u²। हाफ एम दोनों में है तो कॉमन ले लिया हमने। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए, m की जगह 20 kg, v की जगह 2, u की जगह 5, तो आपका आंसर क्या आएगा, 210 J। निगेटिव में आ रहा है, निगेटिव साइन क्या शो करेगा, निगेटिव साइन ये शो करेगा कि फोर्स जो है वो वेलोसिटी के अगेंस्ट वर्क कर रहा है। ओके, तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय द फोर्स इज 210 J या जूल, एंड निगेटिव साइन shows that force is acting against the direction of velocity। ठीक है, वर्क डन कभी भी निकालना है तो वर्क डन का फार्मूला क्या है, W इज इक्वल टू F इंटू एस। अगर फोर्स पता है तो डिस्प्लेसमेंट पता है तो F इंटू एस कर दीजिए, नहीं पता है, मास पता है, वेलोसिटी पता है, तो कैनेटिक एनर्जी निकाल लीजिए हाफ mv² वाले फार्मूले से, या पोटेंशियल एनर्जी अगर है तो mgh निकाल लीजिए। ओके, तो जो भी एनर्जी के अंदर चेंजेस आएंगे वही उसके ऊपर में वर्क डन होगा उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। ओके, चलिए